मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और उनके मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत थे जिनकी राजधानियाँ निम्न प्रकार से हैं। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। मौर्य साम्राज्य दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। प्राची या मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी एवं उनके 18 तीर्थ जिनको उच्चाधिकारी कहा जाता है। वर्तमान समय में कौन कौन सा विभाग किससे संबंधित था वो इस प्रकार से बताया गया है। जैसे मंत्री, राजा के बाद मंत्री होता था, राजा का मंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था। पुरोहित प्रधानमंत्री होता था। सेनापति, जो आज भी सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता है। युवराज को राजा का उत्तराधिकारी बताया जाता है। समाहर्ता होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान या राजस्व वित्त मंत्री कह सकते हैं। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था। प्रदेष्टा फौजदारी को कंटक शोधन भी कहा जाता है, न्यायालय का प्रधान होता था। नायक जिसको कहते हैं नायक, युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कारमांतिक, ये उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था। दंडपाल या प्रशस्त जिसको कहते हैं, पुलिस अधिकारी सेना की समस्त आवश्यकताओं जैसे रसद पूर्ति करना, शस्त्र पूरा करना, शस्त्र आदि की पूर्ति का प्रबंध दंडपाल या प्रशस्त नामक अधिकारी करता था। व्यवहारिक धर्मस्थीय न्यायालय, दीवानी न्यायालय जैसे जमीनी आदि के विवाद, भू संबंधी विवाद, भूमि संबंधी विवाद, इनका निपटारा धर्मस्थीय न्यायालय करता था। न्यायालय के प्रमुख को न्यायाधीश कहते थे। इसे धर्मस्थ कहा जाता था। नागरक या पौर, नगर का प्रमुख अधिकारी को नगर या नगर कोतवाल कहते थे। नगर कोतवाल वर्तमान में एसपी के बराबर पोस्ट था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष था। जो राजकीय दुर्ग थे जिनकी रक्षा करने का कार्यभार दुर्गपाल के था। अंतापाल या सेना प्रबंधक सीमावर्ती दुर्गों को देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। आटविक, वन विभाग का अधिकारी आटविक कहलाता था। द्वारिक जो था वो राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान था। अंतर्वासिक जो था अंतःपुर का अध्यक्ष था। अंतर्वासिक कौन था? अंतःपुर का अध्यक्ष था। मंत्रिपरिषदाध्यक्ष परिषद का अध्यक्ष होता था। इन सभी अधिकारियों में चंद्रगुप्त का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार से बताया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत